साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी आपने देखा था कि कई दिन से वाई पूरन कुमार जी का जो इशू चल रहा था। मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नरेंद्र बिजारनिया जो था मेन जो खेल में बिगाड़ने वाला वो था। अब इसमें नए नए अपडेट आ रहे हैं, तो मैं आपको अपडेट देना चाह रहा हूँ कि इस केस को खराब करने के लिए पॉलिटिकल लोगों ने कैसे कैसे षड्यंत्र रचे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर, लोग कहते हैं ईमानदार है। अभी एक वकील ने सारी प्रॉपर्टी डिटेल निकाली, 2.25 लाख सैलरी होती है तो कुछ टैक्स में चला गया, तो 1.5 लाख के करीब बचा। उसमें से इतनी इनकम में बंदा इतनी प्रॉपर्टी नहीं खड़ा कर सकता। अगर शत्रुजीत कपूर डीजीपी ईमानदार है तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर वो ईमानदार थे तो उन्होंने उसको खुलासा क्यों नहीं किया, भैया ये झूठ बोल रहा है, गलत है, मैं तो एक्चुअल में ये हूँ, तो कहीं ना कहीं भैया वो दोषी है। दूसरा है कि शत्रुजीत कपूर का जो मेन था कि किसानों में जो गोलियां चलवाई थी, जो भाई पूरन कुमार जी ने गोली चला चिन्ह कर दिया, क्योंकि ये अपनी अपनी समझ की बात होती है। जो ताकतवर होते हैं, सत्ता जो क्रूर लोग होते हैं, उनका तो काम कुचलना होता है। ये बंदा जमीन से उठा देगा तो भाई नहीं चलाऊं, क्योंकि जब गोली चलाओगे तो किसी की जान जाएगी और नुकसान होगा, लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, तो फिर आगे नहीं तोड़ फोड़ोगे। तो इन्होंने बहुत समझदार डिसीजन लिया, तो बहुत समझदारी की बात थी। अब नरेंद्र बिजारनिया ने वहीं पर ये जाट जाति से इसने किसी पर गोली चलाई, वो 18 साल का बच्चा था, किसी का भाई समझ गया, किसी का बच्चा चला के मजा गया। तो नरेंद्र बिजारनिया के थ्रू जो शत्रुजीत कपूर ने गेम खेला, अब मैं उसमें कुछ अपडेट बता रहा हूं आपको। नरेंद्र बिजारनिया का एक दोस्त था, उसे शराब व्यापारी, जिसने आरोप लगाया कि भी मेरे से 2.5 लाख रुपए वो मांग रहे हैं जी मंथली, शराब का व्यापारी है। उस बंदे का नरेंद्र बिजारनिया के साथ बैठता, दारू पीते थे इकट्ठे। फुटेज में आ जाती, कहीं ना कहीं चालाकी निशान तो कहीं रह जाते। इन्होंने चालाकी से क्या करा कि उस बंदे के थ्रू आरोप लगवाए और सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी। अब भाई साहब डिलीट करा दी, लेकिन कहीं ना कहीं निशान बच गया और वो फुटेज भरा कि उसका उससे संपर्क था, वो रेगुलर आ रहा है, मिल रहा है। तो नरेंद्र बिजारनिया ने उसके थ्रू ये कहा कि तू ये है, उसके कहने के बेस पे, और उसके गनमैन को उठा लिया। गनमैन को उठा लिया और उसको वो संदीप लाठर, सोचो एडीजीपी लेवल का बंदा, उसकी गाड़ी रुकवाए। एक एएसआई की औकात है जो एडीजीपी लेवल के बंदे गाड़ी रुकवा देते? नहीं, ये सारा उसके थ्रू करवाया गया था। ये मोरा डीजीपी करवा रहा था और ये नरेंद्र बिजारनिया उसमें मेन रोल अदा कर रहा था। तो इसने क्या करा कि पहले तो गनमैन को उठाया, उसने पूछा भी भाई पूरन कुमार जी ने भी क्या इसके खिलाफ मामला तो होता क्या, नहीं बताया। तो भाई साहब उसके बाद उसको उठा के लेके, फिर उन्होंने चंडीगढ़ जा रहे थे तो चंडीगढ़ जाके बात की, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद उससे पता चल रहा है कि पूरे पेपर साइन कर रहा है गनमैन सुशील कुमार से। अब उस पर कुछ भी लिखा लिया, मेरे साहब ने मांगे, फलाना ढिमकाना, जो भी है ड्रामा करने के लिए। अब क्या हो रहा है कि सुशील कुमार का तो पता नहीं चला, तो जेल में और कस्टडी में जब बंदा होता तो पुलिस अपनी औकात दिखाती है। अब इन्होंने क्या करके उसका बेस पे बोल के, देखो कितनी खतरनाक चीज बता रहा हूँ कि पुलिस वाले ये मतलब जातिवाद कहते हैं, जातिवाद किस हद तक, किस खतरनाक तक इस देश में कमजोर तबके का शोषण कर रहा है। वाई को पूरन कुमार जी को 5 दिन तक अवैध हिरासत में रखा उन्होंने, और किसी को नहीं पता चला कहां पर है वो बंदा, किसके इशारे पर हुआ। एक एडीजीपी लेवल के बंदे को और एएसआई और एसपी अरेस्ट कर लिए, तो ये आम बात तो नहीं है, खतरनाक खेल खेला गया। ऐसे नहीं कर सकते, और कोई परमिशन पूछने 5 दिन तक अवैध हिरासत में क्यों रखा गया, और इशारा हिरासत में रखते भाई साहब टॉर्चर करते। टॉर्चर किसके इशारे पे, वो आप समझ रहे हैं सारे। तो उस टॉर्चर से वो परेशान हुए, उसके बाद उनको सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा। सुसाइड से पहले उन्होंने नरेंद्र बिजारनिया से बात करने की कोशिश की थी, और जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर, उनसे बात करने की कोशिश की थी। कोल्ड डिटेल में आ गए सामने, तो इन्होंने फोन नहीं उठाया। तो भैया नहीं उठाया तो चीज तो झूठ नहीं। अब देखो, अब सरकार की गड़बड़ी देखो। संदीप लाठर को बीच में लाया, मैंने बताया था किस तरह से उसको टपकाया गया, किस तरह से उसको मोहरा बनाया गया। अब जो खट्टर साहब होते हैं, खट्टर साहब को 8-9 दिन बाद, जो भाई पूरन कुमार जी का 5-6 दिन हो गए, रामदास अठवाले मिलने गए थे नायब सैनी से, और वो संदीप वाल्मीकि ने बात खोल दी भाई, नायब सैनी कह रहा मैं तो पीएन के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब इन्होंने क्या षड्यंत्र रचा, संदीप लाठर के थ्रू उसको मोहरा बनाया, उससे कहलवाया, और संदीप लाठर के कहने पर भाई पूरन कुमार जी पत्नी और साले पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर दिया, उनका ड्राइवर। सिर्फ वो बंदा, एक एएसआई लेवल का बंदा, पहली बात तो हमारा क्यों भाई साहब तेरे पास सबूत है तो कोर्ट के सामने देता, एसआई के सामने देता, और वो बंदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर को और उसको रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को क्लीन चिट पे दे रहा। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, मैंने पहले बता दिया कि ये निपटाया गया, किस तरह से निपटाया गया, इसमें सब बीजेपी लोगों की चाल है। अब खट्टर साहब जाते हैं वहां पर, फटाफट उनके वहां उनकी उसकी पत्नी से कहलवाया और फटाफट इधर एफआईआर दर्ज कर दी गई। और ये कहते रहे एफआईआर में दर्ज करो, इसका नाम करो, यहाँ ठीक नहीं हो, जबकि आईएएस इनके घर में एमएलए भी है, सब कुछ, इतने लोग होते हुए कितना स्ट्रगल करना पड़ा। तो खट्टर साहब वहां जाते हैं, उन्होंने बिना मांगे कहा जी तुम्हारे को डीएसपी की नौकरी दे देंगे, इनके बच्चों का खर्च सरकार उठाएगी, बिना मांगे। अब वो पता चल रहा कि इन्होंने तो मांगा ही नहीं, परिवार ने उनको फटाफट दे दिया। अब खट्टर साहब के पास, भाई पूरन कुमार जी के पास तो जाने का टाइम नहीं था,
चाल समझिए आप इसमें, खट्टर क्यों जा रहा है, नायब से नहीं फटाफट पहुंच रहा है ताकि मामले को ढका जा सके, दिखावा मिलेगा कि हम तो करें, लेकिन चालाकी करता निशान छोड़ जाता है, क्योंकि आरएसएस के बंदे की ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक होती है, बहुत सुपर कमीने होते हैं, कमीने नहीं सुपर कमीने। अब खट्टर साहब जब लोगों का विरोध होने लगा, ये वहां गया वहां गया, वहां क्यों गया वहां क्यों गया, अब खट्टर जब 5-7 दिन के बाद वहां जाता है भाई पूरन कुमार जी की पत्नी से मिलना, मतलब एक दिखावे के लिए पकोती करने, सबको पता है न्याय का तो इन्होंने क्या कबाड़ा कर दिया। तो किस खतरनाक तरीके से ये शोषण का जाओ, नरेंद्र बिजारने के खिलाफ जब ये चल रहा है, तो इस गेम में शत्रुजीत कपूर और ये दोनों, ठीक है भाई पूरन कुमार जी चले गए, किसी की जान जाना बहुत बड़ी बात है, तो जो 5 दिन तक उनको अवैध हिरासत में रखा, जो टॉर्चर किया, उससे वो बंदा टूट गया, उनकी मौत का असली कारण वो है। हर एक आदमी ये लड़ पाता कि एडीजीपी लेवल का बंदा है, मुझे पता भी है जेल में डाल देंगे, तेरी नौकरी खराब कर देंगे, बच्चे हैं उनको क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी, वाइफ को भी ताने सुनने पड़ेंगे, इसलिए बंदा सुसाइड कर गया। नॉर्मल आदमी फिर भी लड़ लेता, जेल जाएगा। अब रजत कलसन आशी का वकील तो लड़ नहीं रहा, झूठे केस नहीं डाले, किसने प्रताड़ित किए, लेकिन मरने वाले को लोग याद नहीं रखते हैं, जो जिंदा रह के लड़ता है। परिस्थितियां कैसी हो सकती है, मेरे पे जजों ने 7 बार अटेम्प्ट टू मर्डर करवा लिया जेल में डाल के, और मैं जिंदा, बचाने वाला बड़ा होता है। तो स्ट्रगल सबके साथ होते हैं, मुश्किलें सबके साथ आती है। मेरा ही मानना है कि मरना समाज नहीं लड़ो, अपने से कई लाख गुना लोग दुनिया में जिंदा है जो दुखी है, लेकिन फिर भी जिंदा है। तो ये कि चलो जो चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते, तो इसमें बहुत ही शातिर तरीके से हरियाणा सरकार ड्रामा कर रही है। अभी भाई पूरन कुमार जी पत्नी से खट्टर साहब कह रहे हैं जी डीएसपी का पद दे देंगे आपके बच्चों में, भैया वो खुद आईएएस आई पे, तो डीएसपी क्या करके, उनकी बच्चियां विदेश में पढ़ रही है, तो वो डीएसपी क्या करेंगे, तो मतलब उसकी उनकी मौत की सौदेबाजी करना शुरू कर दो लिपापोती के लिए। तो साथियों मैं समझता हूँ कि इस खतरनाक गहरे मुद्दे पर मैंने कुछ ऐसी कड़वी बातें बोलने का प्रयास किया। मुझे पता है कुछ लोग मुझसे छेड़ेंगे, मुझे गालियां देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भैया समाज की सच्चाई बोले, लोगों को जगा रहे, क्योंकि लोग ये सोए रहेंगे तो उनकी दुकान चलती है, उनका स्वार्थ है। तो मैं जानता हूँ कुछ लोग गालियां देंगे, विरोध भी करेंगे, अंदर से करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो लोग जगेंगे नहीं। तो आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।